सर क्या नाम है आपका? रामनयन यादव। रामनयन जी, एक बात बताइए, ये आंदोलन को आज कितना दिन हो गया है? आज 32 दिन हो। 32 दिन हो गया है और आने वाले समय में इसको बहुत देखा जा रहा है ऊंचाइयों पे जाता हुआ। तो क्या हमारा जो मेन मकसद था, सरकार हमारी ज़मीन ना ले, कुछ दिख रहा है? देखिए, सरकार के तरफ से ऐसा भी कुछ दिख नहीं रहा है, जी। लेकिन हम इस बात पर एकदम दृढ़ निश्चित हैं कि हम अपने मकसद में सफल होंगे। हम अपनी ज़मीन और अपना मकान सरकार को किसी भी हाल में नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यदि ज़बरदस्ती हुई तब? चलेगी, अगर उनकी लाठियाँ चलेंगी, उनके गोली चलेंगे, तो हमारे पास सीना की कमी नहीं है। हम सीना भी हाजिर कर देंगे उनके सामने, गोलियां खाने के लिए? गोलियाँ खाने के लिए। आप वार नहीं करेंगे? नहीं, हमारे जो वरिष्ठ नेता, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, उन्होंने ये कहा है कि आपके तरफ से उत्तेजित नहीं होना है। इसलिए हम ये यद्यपि मेरा स्वभाव वो नहीं है कि मैं एक तमाचा खाऊं तो दूसरा गाल उधर कर दूं, मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग एक अनुशासित सिपाही हैं और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लीडरों ने हमसे कहा है, जिसे मेधा पाटेकर ने कहा, टिकैत ने कहा, तो हम उस अनुशासित सिपाही के नाते हम उस चीज़ को ज़रूर रखेंगे कि हम अपने तरफ से कोई वार नहीं करेंगे, बल्कि अगर उधर से होता है तो कितनों को मारेंगे वो। और अच्छा हो कि वो ऐसा करें भी, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन एक बात है कि हम ना ही अपनी ज़मीन छोड़ेंगे और ना ही अपना घर छोड़ेंगे और ना ही हम हवाई अड्डा चाहते हैं। अच्छा, हवाई अड्डा चाहते ही नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते कि हवाई अड्डा हमको चाहिए ही नहीं। हमारे गांव के लोग जी खा लें इसी में खुश हैं। साइकिल से चलने वाले, किसी के पास साइकिल भी नहीं होगा, वो हवाई अड्डे का सपना क्या देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। शशिकांत भाई, थोड़ा सा आप भी समय दीजिए। आने वाले वक्त में आंदोलन को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आंदोलन जिस पर्पज़ से स्टार्ट किया गया था वही पर्पज़ रहेगा लास्ट तक। क्या पर्पस था? पर्पज़ यही था कि ज़मीन नहीं देंगे और मकान भी नहीं देंगे। जान दे देंगे? नहीं, जान देने की बात यह है कि जान का आशय समझ लें कि जान मतलब आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। हाँ, जान का मतलब ये है। जान देने की बात आती है कि जान जब दे देंगे तो फिर ज़मीन तो कोई भी ले सकता है, मकान भी ले सकता है। तो जान देने की बात ये आती है कि जान का आशय बस यही निकलता है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और यही चलेगा हमारा आंदोलन आखिरी सांस तक। जब तक सरकार यहाँ से हमें लिखित तौर पे नहीं दे देती है कि नहीं हम नहीं करेंगे यहाँ पे, तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। अच्छा, ऐसे में एक बहुत बड़ी बात जो आपकी ताकत बनी हुई है, यहाँ सभी जात, बिरादर, धर्म, अलग अलग लोग हैं, सिर्फ घर को लेकर अपने बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं आंदोलन में। तो ऐसे में क्या ये सही है पार्टियों को? जी, लेकर, सिर्फ घर को लेकर नहीं, हम अपने घर और ज़मीन दोनों को लेकर, बिल्कुल दोनों को लेकर, घर और ज़मीन दोनों को लेकर आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो इसको लेकर सरकार ये क्यों नहीं सोचती, जहाँ सारे धर्म के लोग इकट्ठा हों, समाज के लोग इकट्ठा हों, नेता जनता सब एक हो, ऐसी जगहों का सरकार क्या करने को? नहीं, सरकार तो सोच रही है, बस अब समय लग रहा है। लेकिन सरकार अगर सोचती नहीं तो एसडीएम साहब तक हमें वार्ता करने के लिए आए थे, डीएम भी वार्ता करने के लिए एडीएम से कहे कि बात वहाँ पहुँच गई? हाँ, बात पहुँच गई। लोग बात करना भी चाह रहे हैं और जल्द ही वो लोग आएंगे बात करने के लिए। कौन लोग आ रहे हैं? प्रशासन आ रहा है हमारे पास बात। प्रशासन आने वाला है बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर? जटाशंकर उपाध्याय। क्या कहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? अब आंदोलन हमारा चल ही रहा है जी, देख ही रहे हैं सामने। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, कब तक चलने वाला है? अब जब तक कोई प्रशासन से लिखित नहीं मिल जाता तब तक चलता रहेगा। चलता रहेगा। प्रशासन से लिखित मिल गया कि इनका घर तोड़ दीजिए तब? उसका भी जी, निकालेंगे, उस समय भी निकालेंगे जब ऐसा आदेश मिलेगा। वैसे तोड़ने का आदेश तो मिल चुका था पहले ही ना, तो इसीलिए रात में सर्वे उन्होंने तोड़ते हुए घर को बचाया। हाँ, हमने ये बताया, उनको ये बताया कि ये आपका जो मतलब प्रस्ताव है वो हमें मान्य नहीं है, बस यही बताने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अच्छा शशिकांत सर, एक बात बताइए, अगर उनकी तरफ से लाठियों का इस्तेमाल किया जाता तो हम क्या वार कर देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हमें वार करना होता तो हम उस रात भी वार कर सकते थे। जब उस दिन नहीं किया तो फिर क्यों करेंगे? मतलब कभी नहीं? नहीं करेंगे भाई।
अच्छा, प्रशासन के लोग वार क्यों किए थे उस दिन? सबसे आज तक कोई फाइनल बात निकली? वही एसडीएम साहब से मुलाकात होगी तो जरूर इस पे बात। इस पे जरूर पूछेगा कि उस दिन जब हमको मारा गया था लाठियों से, क्या वजह थी? वजह क्या थी रात में सर्वे करने की, वजह क्या है एयरपोर्ट यहाँ लाने की, वजह क्या है सर्वे उधर की बजाय इधर करने की, वजह क्या है कि रात में आप चोरों की तरह मतलब आए और बिना विरोध के, आपको विरोध भी नहीं किया किसी ने, और रास्ते में अननेसेसरी आप मारते हुए निकले भगे। तो अगर आप सही थे तो आप रुके रहे होते तो मुलाकात। हम बैठे हैं, खुला बैठे हैं जी। करने के लिए, एक दहशत कायम करने के लिए प्रशासन ने ये खेल खेला था। अच्छा, जैसे हम कहें कि जैसे हम बैठे हैं खुले में, हम तो किसी से नहीं डर रहे हैं, तो इसलिए हम चौपाल लगा के बैठे हैं आज 32 दिन से। जी। तो वैसे तो वो भी आ सकते थे एक जगह बैठ के सबसे बातचीत करके। उनके दिल में चोर था, इसलिए वो दिन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और हम लोग जो हैं ये अब एकदम खुला है, सही साफ समझ हमारी है और हमारे इरादे नेक हैं। बिल्कुल, हम तो पोस्टर लगाए हैं, मीडिया पे बात कर रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं अलग अलग प्रदेश से। जी हाँ। तो चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये पूरा इलाका रहा हमारा, और लास्ट आपसे यही बात बताते चलें, आज 32वां दिन हो गया है इस आंदोलन को, और लगातार 3 महीना 22 दिन हो गया हमको। आप सोच रहे हैं कैसे, जब 32वां दिन इस आंदोलन को हुआ तो 3 महीना हमको कैसे हुआ? दरअसल ये हम इस आंदोलन को शुरू हुए 32 दिन हुआ, लेकिन मुझे एयरपोर्ट को बचाते बचाते आज 3 महीना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।